20th एनिवर्सरी स्पेशल। ऐसा क्या है 20th एनिवर्सरी में दोस्त? वेस्टीज 20th एनिवर्सरी स्पेशल कुछ लेकर आई है हम सभी के लिए। और ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही शानदार ऑफर है। ऐसा ऑफर जो आज तक कभी नहीं आया। राइट। मैं फिर बहुत बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा शानदार प्रमोशन ऑफर जो आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कभी नहीं आया। और मैं आपको बता दूं, मैं 20 करोड़ पूल की बात नहीं कर रहा, मैं 20 करोड़ पूल की बात नहीं कर रहा। वो भी सबसे बड़ा ऑफर है, लेकिन उससे भी बड़ा प्रमोशन ऑफर हमारी कंपनी लेकर आई है हम सभी के लिए। वो क्या है? वेल्थ पैक ऑफर। सबसे पहले वेल्थ पैक ऑफर की बात करते हैं, फिर हम इसके प्रोडक्ट की ट्रेनिंग पे बात करेंगे। राइट। वेल्थ पैक ऑफर हमारी कंपनी लेकर आई है हम सभी लोगों के लिए। ये ऑफर जो है फिलहाल लगभग 3 महीने के लिए, जून जुलाई अगस्त 3 महीने के लिए। इन 3 महीने के अंदर अगर आप वेल्थ पैक परचेज करते हैं, वेल्थ पैक नंबर 1 यानी कि जो 200 पीवी का है, तो आपको 750 रुपए का कैश, सीधा कैश प्राइस मिलता है। अगर आप 300 पीवी का वेल्थ पैक परचेज करते हैं, तो आपको सीधा 1200 रुपए का कैश प्राइस जो आपके अकाउंट में पे आउट के साथ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये सभी के लिए है जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। जून से पहले जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनकी आईडी 2 जून से पहले कभी भी लगी है, वो सभी साथी अपनी आईडी पर 200 या 300 का पैक परचेज करते हैं, वेल्थ पैक परचेज करते हैं, तो आपको 750 या 1200 रुपए का कैश प्राइस सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सवाल नंबर 2, क्या सर मल्टीपल ले सकते हैं? यस। अगर आप मानिए कि आज एक वेल्थ पैक परचेज करते हैं, तो आपको 750 रुपए या 1200 रुपए का कैश प्राइस हो जाता है। आपने 10 दिन के बाद एक वेल्थ पैक और अपनी आईडी पर परचेज कर लिया, तो आपके पास अगेन एक और पैक कैश प्राइस आपके पास हो जाता है। आप अपनी आईडी पर जितने ज्यादा वेल्थ पैक परचेज करेंगे, उतना ज्यादा ये कैश प्राइस आपका होता है। अगर आपने 300 पीवी वाले मानिए कि 5 वेल्थ पैक पूरे महीने में परचेज करें, पूरे महीने में परचेज किया और आपने रिटेल करा, लोगों को प्रोडक्ट्स सेल किए, तो आपको 1200 × 5 यानी कि लगभग 6000 रुपए आपके खुद की शॉपिंग के हो जाते हैं। इसके बाद परफॉर्मेंस बोनस और बाकी चीजें अलग आती हैं। ये तो था जब आप अपनी आईडी पर परचेज करते हैं। सेकेंड थिंग दोस्तों, हमारी कंपनी लेकर आई है, अगर आप किसी भी साथी को फोस्टर आईडी से स्पॉन्सर करते हैं और उस व्यक्ति को 200 या 300 पीवी का पैक दिलवाते हैं, तो उसको भी, तो आपको उसकी स्पॉन्सरिंग का 750 या 1200 रुपए का कैश प्राइस मिलता है। यानी कि आपको अपनी शॉपिंग का तो ये प्राइस मिलेगा ही मिलेगा, आपको अपनी जितनी भी नई ज्वाइनिंग्स अब आप कराएंगे, उनके वेल्थ पैक के ऊपर भी आपको ये कैश प्राइस मिलने वाला है। राइट। अब ये सवाल आता है, सर ये वेल्थ पैक है क्या? तो वेल्थ पैक आता हूं, चलो वेल्थ पैक डिस्कस करते हैं। वेल्थ पैक नंबर 1, वेल्थ पैक नंबर 1, जिसपे हम आपको मिलता है दोस्तों 3 ग्लूकोसामाइन, 2 नोनी, 3 कैल्शियम और 2 CMD, जिसकी जो एमआरपी लगभग जाती है 7000 से 7200 रुपए जाती है, लेकिन आपको ये 5960 रुपए में वेल्थ पैक मिलता है 201 पीवी। राइट। अगर आप ये अपनी आईडी पर परचेज करते हैं, तो आप 5960 रुपए पे करते हैं और आपके पास 750 रुपए का कैश सीधा आपके अकाउंट में अगले महीने 10 तारीख को ट्रांसफर कर दिया जाता है एज अ इंसेंटिव। इसी तरीके से अगर आप 300 पीवी का यानी नीचे वाला वेल्थ पैक परचेज करते हैं, जिसमें सभी प्रोडक्ट 3-3 क्वांटिटी में है, 3 ग्लूकोजामाइन, 3 नोनी, 3 कैल्शियम, 3 CMD, 3 फ्लैक्सोल और 5 गैनो टूथपेस्ट, अगर आप ये परचेज करते हैं, इसकी कॉस्टिंग लगभग लगभग 11,000 रुपए जाती है, एमआरपी लगभग 11,000 जाती है, लेकिन आप वेल्थ पैक में परचेज करते हैं तो ये 8,880 रुपए का पड़ता है। यानी कि आपके लगभग 2,000 रुपए के आसपास, करीबन 1500 से 2,000 रुपए आपके बच जाते हैं, और आपको मिलता है 1200 रुपए का कैश प्राइस आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। आप ये खुद परचेज करते हैं, 1200 रुपए आएगा। आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं, ज्वाइन कराते हैं फोस्टर आईडी से, और आप वो व्यक्ति परचेज करता है, तो उस पर भी आपको 1200 रुपए मिलता है। एक एग्जांपल देते हैं, आपने पूरे महीने के अंदर 10 लोगों की ज्वाइनिंग करवाई, 10 लोगों की ज्वाइनिंग करवाई, और आपने उन सबको 300-300 पीवी का 300-300 पीवी का ही वेल्थ पैक दिलवा दिया, तो आपको आपके 10 इंसेंटिव हो जाते हैं, 1200 × 10 यानी 12,000 रुपए का कैश प्राइस सीधा आपका। और उसके बाद क्योंकि आपने 300 पीवी के 10 सेट दिलाए हैं, तो आपके 3,000 पीवी भी हो गए। 3,000 पीवी का मतलब है ऑटोमेटिकली आपका टीम बिल्डिंग बोनस विद डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई हो जाता है, अगर आप 16% या 12% पे है तो आपके पास लगभग 7-8 हजार 10,000 रुपए की इनकम अलग से आती है। आप अच्छा खासा 15-20 हजार के आसपास, 20 से 25 हजार के आसपास एक अच्छी इनकम बना सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितने वेल्थ पैक परचेज करते हैं और सेल करते हैं। अब सवाल आता है, सर वेल्थ पैक तो ठीक है, लेकिन वेल्थ पैक में सर ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम, नोनी, CMD ये सब दे दिया, ये सर इसकी जगह कंपनी एक एक दे देती है, चाय पत्ती, टूथपेस्ट, शैम्पू दे देती है अगेन, तो सर आसानी हो जाती। आसान काम ही तो नहीं करना हमको। मैं फिर कह रहा हूं, हमें
चाय पत्ती साबुन पे नहीं जाना, हमें सप्लीमेंट्स पर जाना है। और सप्लीमेंट्स ये कौन से हैं मैं आपको बता दूं, ये सप्लीमेंट्स कौन से हैं, ये सप्लीमेंट्स वो है जिसकी जरूरत हर घर में है। मैं आपसे पूछता हूँ, दुनियादारी को छोड़ दो, आपके पूरे परिवार खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जोड़ों में दर्द है? बाहर के छोड़ दो, आप अपने परिवार खानदान में बताइए, कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर आप नजर घुमाओगे ना सर, मामा मामी चाचा चाची फूफा फूफी मौसा मौसी पापा मम्मी दवाई, ये दुनिया भर के जो हमारे खानदान में लोग हैं, इन्हीं में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो जोड़ों के दर्द से परेशान हो रहा है। एक नहीं है, हर परिवार के अंदर भरे पड़े हैं। यानी कि बाहर के लोगों को सेल करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले प्रोडक्ट्स हमें हमें हमारे हमारे परिवार के लिए चाहिए, राइट? अगर आप किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हो तो आप उसको भी ये प्रोडक्ट दे सकते हो। एक एक सेट वो खुद रख सकता है, बाकी सेट सेल कर सकता है, या फिर वो सेट अपने पास रख सकता है। 3 मंथ्स के थ्री थ्री सेट्स है, तीन तीन सेट्स है। 3 सेट का मतलब क्या है, 4 से 6 महीने तो हम बोलते ही है ना। हम हर व्यक्ति को कहते हैं कि कम से कम 4 से 6 महीने सप्लीमेंट्स खाने पड़ेंगे, बोलते नहीं बोलते? तो उसे 4 से 6 महीने के सप्लीमेंट्स आप इस सेट में दिला दीजिए ना, फर्स्ट टाइम में ही। आप उनकी बात बोलकर दिलाएंगे कि ये प्रोडक्ट जो है लगभग 7,000 के थे, आपको 5,900 के पड़ते हैं। ये प्रोडक्ट आपके 11,000 के थे, सिर्फ 8,800 रुपए के पड़ते हैं। यस और नो? अब सवाल आता है, सर कोई हमसे क्यों लेगा ये प्रोडक्ट? अब देखो दोस्तों, आपसे ये प्रोडक्ट लोग तभी लेंगे जब इसके बारे में हमको ज्ञान होगा। अगर हमें इन प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर हमें इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम इन प्रोडक्ट्स को रिटेल नहीं कर सकते, इन प्रोडक्ट्स को हम सेल नहीं कर सकते। यस। तो अब हम बात करेंगे इन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में। इसके अलावा आज हम कुछ और चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो ये वेल्थ पैक के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। ये प्रोडक्ट्स क्या है, कैसे फायदा देते हैं, राइट? तो अगेन फिर मैं एक सवाल है दोस्तों, क्या आप हेल्दी रहना चाहते हैं? क्या आप स्वस्थ रहना चाहते हैं? हाँ दोस्तों, हम सभी लोग, हम में से जितने भी लोग हैं, सब हेल्दी रहना चाहते हैं, सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं। और स्वस्थ रहने के लिए हम हर अच्छी चीज करते हैं। हम अच्छा भोजन करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम अ, गंदी आदतों से या बुरी आदतों से हम बहुत दूर रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अच्छा खाना खाने के बाद, अच्छा पीना पीना पीने के बाद, या फिर एक्सरसाइज करने के बाद भी क्या हम अपने आप को हेल्दी रख पाते हैं? इतना सब अवॉइड करने के बाद भी क्या हम हेल्दी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कितना भी एक्सरसाइज कर लीजिए, कितना भी अच्छा खा लीजिए, लेकिन आज की डेट में ना तो भोजन अच्छा, ना पानी अच्छा, ना हवा अच्छी। तो हमारा अच्छा भोजन या फिर अच्छा खान पान या अच्छी एक्सरसाइज हमारा शायद हमें हमें उतना ज्यादा बचा नहीं पाती, 100% बचा नहीं पाती। और पोल्यूशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्त। आज की डेट में पोल्यूशन सबसे ज्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से हम लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। हम जो खाना खाते हैं वो भी आज इम्प्योर है, स्वच्छ स्वच्छ नहीं है। अच्छा, अच्छी हवा नहीं ले रहे, भोजन अच्छा नहीं ले रहे, पानी अच्छा नहीं ले रहे, जिसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी भी लो है। इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम है लोगों का। इम्यूनिटी कम है, जिसकी वजह से होता क्या है, हम जो भी भोजन लेते हैं वो सही तरीके से हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। हम जो भी खाना खाते हैं वो सही तरीके से हमारे शरीर के अंदर नहीं जा पाता। अब सोल्यूशन क्या है? हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? हम भोजन को सही तरीके से, न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी के अंदर कैसे ले सकते हैं? ऐसा क्या तरीका है, राइट? तो हमारे पास दोस्तों एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, जिसको इस्तेमाल करके हम अपने इम्यूनिटी को काफी अच्छा बढ़ा सकते हैं, हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, राइट? हम अपनी कोशिकाओं को स्वस्थ रख सकते हैं, हम अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ा सकते हैं, स्टेमिना बढ़ा सकते हैं। तो वो कौन सा प्रोडक्ट है, चलो इस पे बात करते हैं। सबसे पहला जो जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारे पास है, वो है नोनी। ये ढेर सारी बीमारियों के अंदर काम आता है। जेरोनाइन की अनानास की प्रजाति का एक फल होता है, नोनी। इसका नाम से पता लग रहा है दोस्तों, नोनी, NONI। इसको मैं स्पेशली बोलता हूं नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। यानी कि अगर हम इसका सेवन करना शुरू करते हैं, नोनी का सेवन करना शुरू करते हैं, तो हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, हमें किसी ऑपरेशन की जरूरत या फिर इंजेक्शन या फिर इन डॉक्टर से अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। नोनी क्या है, ऐसा क्या होता है, नोनी क्या करता है हमारे शरीर के अंदर, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों। नोनी के अंदर जेरोनाइन पाया जाता है। ध्यान से सुनना, नोनी के अंदर जेरोनाइन पाया जाता है, और यही जेरोनाइन मानव शरीर की कोशिकाओं के छिद्रों को खोलने का काम करता है। होता क्या है दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स है, जैसे हमारा, हम खाना कहाँ से खाते हैं, हम खाना खाते हैं अपने मुंह से।
उसी तरीके से हमारे शरीर में 63 खरब कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है। न्यूट्रिशन के लिए उन कोशिकाओं का भी मुंह होता है, लेकिन हमारे गलत खान पान की आदत से उन कोशिकाओं को जो मुंह होता है, जिससे वो न्यूट्रिएंट्स अंदर जाते हैं सेल्स के अंदर, वो मुंह बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हम दोस्तों जो भी खाना खाते हैं वो सेल्स के अंदर अवशोषित नहीं हो पाता। अब सेल्स में अवशोषित नहीं हो पाएगा तो जो भी आप खाना खाएंगे वो एज इट इज पेट में जाएगा, डाइजेस्ट ढंग से हो नहीं पाएगा और वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। यानी कि न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नहीं लग पाते। न्यूट्रिएंट्स बॉडी को या सेल्स को नहीं मिलेंगे तो ढेर सारी बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। यस और नो? हमारे पास दोस्तों नोनी है। नोनी करता क्या है? नोनी उन जो सेल्स का मुंह होता है, मुंह को खोलने का काम करता है। जब वो सेल्स के मुंह खोल जाते हैं, अब जो भी आप खाना खाते हैं वो सारा का सारे खाने में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके सेल्स को लगना शुरू हो जाते हैं। जब सेल्स को न्यूट्रिशन मिलेगा तो आप हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। और भी बहुत सारे फायदे हैं नोनी के, उसके बारे में बात करते हैं। जिन भी साथियों को सांस से रिलेटेड समस्याएं होती है, जो सांस लेने में दिक्कत होती है, दमा की शिकायत है, या जो लोग पंप का इस्तेमाल करते हैं, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, वो सभी साथी नोनी का सेवन कर सकते हैं। नोनी बहुत ज्यादा काम करता है स्किन रिलेटेड डिजीजेज में। जिनको सोराइसिस की समस्या है, दोस्तों सोराइसिस क्या होता है? सोराइसिस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, जो अगर शरीर में लग जाती है तो शरीर की जो स्किन होती है उसको, उस चमड़ी को एक सूखी पपड़ी के रूप में बना देती है, और ये बीमारी दोस्तों जिंदगी भर रहती है। लेकिन नोनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उस सोराइसिस जैसी बीमारी को भी हील करने में मदद करता है। जिस भी व्यक्ति को सोराइसिस की समस्या है, वो आज से ही नोनी खाना शुरू कर दे, उसके शरीर के अंदर आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर वो सोराइसिस की समस्याएं धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है सोराइसिस की समस्याओं के अंदर। याद कर लीजिएगा नोनी कब कब देना होता है, राइट? जिनका डाइजेशन ठीक नहीं होता है, जिनका खाना नहीं पचता है, जिनके पेट में गैस की समस्याएं रहती हैं, जो खाना खाते हैं लेकिन वो अपच रहता है, यानी कि पेट भरा भरा फील होता है, इन दैट केस आप नोनी इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइजेशन में बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट, राइट? एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं माइग्रेन। माइग्रेन मतलब आधे सर का दर्द। कभी कभी दोस्तों मानव शरीर के अंदर, एक इंसान के अंदर एक तरफ बहुत जोर से दर्द होना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ही असहनीय होता है। इसको माइग्रेन की समस्या बोलते हैं। अगर कभी किसी भी इंसान के शरीर सर के अंदर आधे सर में या दोनों तरफ सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है और झटके से दर्द होता है, दोस्तों ये माइग्रेन के सिम्टम्स हैं। इन सभी साथियों को माइग्रेन की समस्या को ठीक करने के लिए नोनी का सेवन करना चाहिए। ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है माइग्रेन की समस्या को हील करने में। बहुत सारे लोग हैं जिनको सर दर्द होता है। सर दर्द ऐसा नहीं दोस्तों, सर दर्द होता है तो वो इतना खतरनाक सर दर्द होता है कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता, इतना तेज सर दर्द होता है। ऐसी खतरनाक बीमारी के अंदर उन इन सभी को नोनी इस्तेमाल करना चाहिए। नोनी क्योंकि इसके अंदर ये हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशन, हमारे सेल्स के अंदर न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है, तो ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, विटामिन एंड प्रोटीन जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सेल्स मजबूत होना शुरू हो जाएंगी और हमारी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, राइट? ढेर सारे फायदे हैं नोनी के। नोनी को लेना कैसे होता है? याद रखिएगा, नोनी एक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आपको हमेशा खाना खाने से पहले लेना है। याद रखना, ये एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको हमेशा खाना खाने से पहले लेना होता है, और दिन में 2 बार लेना होता है, एक बार सुबह और एक बार शाम। और याद रखिए ये पहला प्रोडक्ट है जो खाना खाने से पहले लेना है, और कम से कम 1 घंटा पहले लेना है। याद रखिएगा, गलती नहीं करनी है। कभी भी आप किसी को नोनी दो तो हमेशा खाना खाने से पहले। बाकी कोई प्रोडक्ट है आप खाने से पहले दे सकते हो, बाद में भी दे सकते हो। जैसे हमारे पास एक दोस्तों एक नीम आता है, नीम आप पहले भी दे सकते हो और बाद में भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नोनी को हमेशा खाली पेट ही देना होता है। इसका इस्तेमाल करना शुरू करिए, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, राइट? इस्तेमाल करेंगे आज से हम सभी लोग। ऐसा नहीं है कि किसी भी पेशेंट आदमी को देना है, हम सभी को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और एक और बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम होती है, वो मेरे ख्याल से आज की जनरेशन में सभी इंसानों को हो रही है, वो होता है दोस्तों भूलने की बीमारी, याददाश्त की कमी। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट होता है कि आप किसी काम से कहीं जाते हैं लेकिन उसके बाद वहां पर जाके भूल जाते हैं कि हम क्या करने आए थे?
या क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप किसी दुकान पर कुछ खरीदने गए लेकिन वहां जाने के बाद भूल गए कि आपको खरीदना क्या था? या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं कुछ लेने के लिए, लेकिन अचानक आपके दिमाग से स्किप हो जाता है कि मुझे लेना क्या था? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? डेफिनेटली हो रहा होगा, क्योंकि आज की जनरेशन में भाई जो खा पी आप रहे हो वही मैं भी खा पी रहा हूं, जो पोल्यूशन आपके लिए है वही मेरे लिए है। तो ये बीमारियां जो है ये कॉमन है, ये आपको भी हो रही होगी, मेरे को भी हो रही है दोस्तों। हमारा ये नोनी प्रोडक्ट है, ये हमारी याददाश्त को बढ़ाने में मदद करता है। हम में से ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी 2 दिन पुरानी सी बात भी याद नहीं होती। परिवार में कभी कभी इस बात पे झगड़ा भी हो जाता है। मानिए कि आपके ब्रदर ने, आपके मम्मी पापा ने आपको 2 दिन पहले कुछ कहा था, लेकिन आपको वो याद ही नहीं है। आप बोलते हो मुझे तो याद ही नहीं आपने कब कहा। क्यों? क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। हम सभी को नोन इस्तेमाल करना चाहिए, ये ढेर सारे फायदे देगा। अगर मानता हूं आपको माइग्रेन की समस्या नहीं है, बाकी दिक्कत है माइग्रेन की, में भी आपको 1% शिकायत है, ये प्रॉब्लम आपकी ठीक कर सकता है। क्योंकि ये सेल्स को हील करता है। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट आपके जोड़ों के अंदर भी काम आता है। यस, जितने भी जोड़ों के पेशेंट होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं और 206 हड्डियों के आसपास सेल्स होते हैं। और सेल्स को जब आपकी जोड़ जोड़ जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो उसके साथ साथ आपकी सेल्स भी डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। आप जितने भी जोड़ों के पेशेंट हैं जिनको हड्डियों का दर्द रहता है, उन सभी लोगों को नोनी इस्तेमाल करना चाहिए। नोनी के लिए एक हिदायत मैं जरूर देना चाहूंगा दोस्तों, जब भी आप किसी भी व्यक्ति को नोनी रिकमेंड करते हैं, जब भी आप किसी भी व्यक्ति को नोनी रिकमेंड करते हैं, तो आप, अगर आप किसी को पहली बार नोनी दे रहे हैं, तो आप उसको एक बात जरूर बोल देना कि अगर आप नोनी का सेवन कर रहे हो तो हो सकता है आपके शरीर में आने वाले 2 से 4 दिन थोड़ी तकलीफ बढ़ सकती है। कई बार जब हम नोनी किसी को देते हैं तो 10% लोगों में ऐसा होता है कि दस्त लगना शुरू हो जाते हैं, बुखार आना शुरू हो जाता है, सर दर्द होना शुरू हो जाता है, या उल्टी आनी शुरू हो जाती है। ये 100 में से 10% लोगों को ऐसा हो सकता है। इसलिए जब भी आप किसी भी व्यक्ति को नोनी देते हैं तो एक बार जरूर बता दीजिए कि अगर आप, क्योंकि आप नोनी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले 2 से 4 दिन के अंदर शरीर में थोड़े से परिवर्तन हो सकते हैं। थोड़ी उल्टी आ सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, बुखार आ सकता है। लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसी शिकायत होती है, ऐसी दिक्कत होती है, तो अगर आप सुबह और शाम ले रहे हैं तो आप एक टाइम लेना शुरू कर दीजिए। अगर थोड़ी और ज्यादा दिक्कत होती है तो आप एक दिन लीजिए, दूसरे दिन छोड़ दीजिए, लेकिन आप इसको बिल्कुल बंद मत करिए। बहुत बार शिकायत आती है कि सर थोड़ी सरदर्द होना शुरू हो गया, थोड़े चक्कर आने शुरू कर दिए, हमने नोनी छोड़ दिया खाना। ये बहुत बड़ी ये हमारे जो कस्टमर है उसकी दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत हमारे लीडर की है, जिस व्यक्ति ने इसके बारे में किसी को बताया नहीं। ऐसा क्यों होता है? बॉडी के अंदर थोड़ी सी दिक्कत क्यों आनी शुरू होती है अगर हम नोनी इस्तेमाल करते हैं? मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। गर्मी छुट्टियां पड़ी हुई हैं, आप में से कई लोग होम टाउन गए होंगे, अपने अपने घर चले जाते हैं, नानी गांव दादी गांव चले जाते हैं, लगभग महीने भर आप वापस आते हैं। अभी नहीं गए, पहले जाते होंगे। जब आप अपने घर से कहीं बाहर जाते हैं महीने भर के लिए, 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए बाहर जाते हैं, तो घर बिल्कुल साफ करके जाते हैं। लेकिन जब आप 15 दिन के बाद, महीने भर के बाद वापस आते हैं उसी घर के अंदर, तो क्या उतना ही साफ बना होता है या धूल मिट्टी जम जाती है घर के अंदर? साफ होता है, धूल मिट्टी आ जाती है? धूल मिट्टी तो आ जाती है जी। अच्छा, जब आपकी धूल मिट्टी आ जाती है, जब आप कमरे में एंटर करते हैं, तो कमरा में जो हवा होती है वो, उसके अंदर पोल्यूशन नहीं होता। यस, कोई डस्ट नहीं उड़ रही। लेकिन जब आप कमरा साफ करने के लिए झाड़ू उठाते हैं और कमरा साफ करना शुरू कर देते हैं, तो क्या कमरे में धूल मिट्टी उड़ना शुरू होती है कि नहीं होती है? जब धूल मिट्टी उड़ती है तो क्या आपको खांसी या छींक आना शुरू होती है? आप मुंह पे कपड़ा बांध के घर की सफाई करते हो कि नहीं करते हो? ऐसा हुआ क्या? जब आपने घर की सफाई शुरू करनी करनी शुरू करी, तो थोड़ी सी तकलीफ बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि डस्ट उड़ने लगा, आपके फेफड़ों में जाने लगा। जब तक आपने सफाई नहीं करी थी तब तक हवा में कोई मिट्टी नहीं थी, सब जमीन पर थी। इसी तरीके से हमारे शरीर में होता है। हमारे शरीर में बहुत सारी गंदगियां जमी होती हैं, लेकिन जब आप नोनी जैसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, तो जिस तरीके से धूल मिट्टी उड़ती है ना और आपको तकलीफ होनी शुरू होती है, ऐसे ही हमारे शरीर में भी थोड़ी सी तकलीफ होनी शुरू आती है। 2 4 दिन शुरू हो सकती है, लेकिन जब आप 2 4 दिन, एक हफ्ता तक नोनी इस्तेमाल करेंगे, आपकी बॉडी जो है वो जो सेटल हो जाएगी। इसके बाद 1 हफ्ते के बाद आपको कोई शिकायत नहीं होगी नोनी से।
ऐसा भी सिर्फ केवल 100 में से 10% लोग बोल सकता हूं कि 10% के साथ होगा। जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा हो, केवल 10% लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। तो अगर आप किसी को देते हैं तो उसको बता दीजिए कि सर ऐसा हो सकता है, होगा कोई जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। घबराना मत। जब आप किसी व्यक्ति को ये बात बोल देते हो तो फिर टेंशन नहीं लेता, क्योंकि आपने प्रोडक्ट दिया और आपने पहले से बता दिया था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए वो घबराता नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को बताते नहीं है और उसको 10 लग जाते हैं, वो आदमी कहता है सर आपके प्रोडक्ट मुझे सूट नहीं करे, वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। अब आप कुछ कह ही नहीं पाते। अब आप कितनी भी एक्सप्लेनेशन देते रहो, वो प्रोडक्ट आपको वापस कर देगा। लेकिन अगर आप किसी को बोल के रखोगे तो वो वापस नहीं करेगा, याद रखिए। राइट, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। नो नहीं किसी को भी दे, पहले क्लियर कर दीजिएगा कि सर थोड़ी सी तकलीफ बढ़ सकती है, घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना। राइट, चलिए थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अगला प्रोडक्ट, अच्छा ये बात, ये प्रोडक्ट समझ में आया? अगर समझ में आया तो चैट सेक्शन में बोलो यस। क्या ये प्रोडक्ट आपको समझ में आया? क्योंकि मैं बहुत डिटेल में नहीं बता पाता हूं कभी आपको, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 5 प्रोडक्ट हैं। इस 5 प्रोडक्ट पे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, हल्के फुल्के नहीं, बहुत डिटेल में चलेंगे। क्योंकि आप ये किसी को वेल्थ किट देने वाले हो, वेल्थ किट जब आप किसी को 6,000 या 9,000 रुपए की दे रहे हो तो आपको ढंग से बताना पड़ेगा ना सर। आप एक लाइन में नहीं बता सकते कि नोनी इम्यूनिटी बढ़ाता है बस। अरे इम्यूनिटी बढ़ाने से क्या होता है और क्या क्या फायदे देता है, हर एक चीज हमको पता होनी चाहिए। डूज एंड डोंट्स क्या है, क्या 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 हिदायत आपको अपनानी पड़ेगी, क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, हर एक चीज आपको बतानी चाहिए। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एक और बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है जो हमारी वेल्थ किट का पार्ट है, उसका नाम आगे रिवील करूंगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं हमारे हार्ट के बारे में। हमारा दिल बहुत, हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है हमारा दिल। लेकिन इस दिल के बारे में थोड़े से फैक्ट्स बताना चाहूंगा। क्या आप जानते हैं कि कुल कुल डेथ्स में से एक चौथाई जो डेथ्स होती हैं वो हार्ट की बीमारी की वजह से होती हैं। वन एक चौथाई जो डेथ होती है वो दिल की बीमारियों की वजह से होती हैं। और अकेले इंडिया में ही लगभग 50 लाख लोगों से ज्यादा के मामले हार्ट से रिलेटेड हैं। और मैं आपको बता दूं 80% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका लिपिड प्रोफाइल अनबैलेंस्ड है। लिपिड प्रोफाइल मतलब जब आप अपना लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर आपका एलडीएल, एचडीएल, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब चेक होता है आपके लिपिड प्रोफाइल के अंदर। और ये सारा का सारा डिसबैलेंस है 80% लोगों के अंदर। किसी की बॉडी में ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, किसी के अंदर एलडीएल ज्यादा है, कम है, ये उल्टा सीधा चल रहा है 80% लोग। अब दिक्कत क्या है, हम में से ज्यादातर लोग तो अपना बॉडी चेकअप कराते ही नहीं है, तो ये लिपिड प्रोफाइल पता कैसे चलेगा? 80% 90% लोगों को तो पता नहीं लिपिड प्रोफाइल होता क्या है। हम लोग टेस्ट भी तब कराते हैं जब डॉक्टर बोलता है कि जाके अपना सीटी स्कैन करा के लाओ, जाके अपना एक्सरे करा के लाओ, तब तो हम जाके टेस्ट कराते हैं। बिना डॉक्टर के बोले आज तक कभी हमने अपना हेल्थ टेस्ट करवाया ही नहीं। टाइम टू टाइम अगर हम अपना बॉडी चेकअप कराते रहे, ये सब समस्याएं हमको पहले से बतानी शुरू हो जाएंगी और क्रोनिकल डिजीज कभी हमको नहीं लग सकती। अब होता क्या है, हमारे गलत खाने पीने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। लो जो हमारी लिपिड प्रोफाइल है वो अनबैलेंस्ड हो जाती है। और जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होगा तो क्या होगा आप समझो। एक चीज समझो, जब आपकी, हमारा जो हार्ट है, हार्ट का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर पूरी बॉडी को रक्त संचार करना, खून को पूरी बॉडी में भेजना और वापस लेकर आना। लेकिन जब आपकी नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल जमेगा तो क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल जमेगा तो क्या होगा? आप मुझे बताइए, आपकी नसों के अंदर गंदगी जम जाएगी तो क्या आपको हार्ट को पंप करने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? यस, बिल्कुल होगी। इसी को बोलते हैं रक्तचाप बढ़ जाना, यानी कि ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। जब आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होगा तो आपकी दिल से रिलेटेड बीमारियों की संभावनाएं बढ़ जाती है, धमनियों में रुकावट हो जाती है। नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमेगा तो ऑब्वियसली आपकी नसों के अंदर रुकावट हो जाएगी। और एक चीज का ध्यान रखेगा, जब भी हमारे हमारे परिवार में किसी भी व्यक्ति को दिल की बीमारी हो जाती है ना, तो दोस्तों उसका असर हमारी पूरी फैमिली पे पड़ जाता है। दिल की बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है जो जो हल्के फुल्के में ट्रीट नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि मैं, अगर मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई तो डॉक्टर बोलेगा लाओ जी 2,000 रुपए 5,000 रुपए लाओ आपकी बीमारी ठीक कर देता हूं। जब दिल की बीमारी आती है ना तो घर बिक जाते हैं, घर बिक जाते हैं। हार्ट की समस्या आएगी, हार्ट अटैक आएगी, ब्लड शरीर के अंदर स्टंट डल जाएगा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी, लाखों रुपए लगते हैं। और इतना पैसा आप में से, हम में से किसी के पास सेव नहीं है। क्योंकि मिडिल क्लास और लोअर क्लास कभी सेव कर ही नहीं पाता, वो तो अपनी घर घर के खर्चे की जरूरत को पूरा कर रहा है। सेविंग है ही नहीं।
बाय द वे सेविंग आपके पास थोड़ी कर भी रखी होगी, तो जितना भी आपने आज तक पूरी जिंदगी में बचाया होगा सारा का सारा इस हार्ट की बीमारी में चला जाएगा। समझो। अब मैं एक चीज और समझाता हूँ, प्रोडक्ट्स को बताने से पहले थोड़ा सा और इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल क्या है? हम जितना भी तला हुआ खाना, मसालेदार खाना, नॉनवेज खाना खाते हैं, इन सब के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। अच्छा मुझे बताओ कितना लोग हैं जो नॉनवेज नहीं खाते? ठीक है, आप में से कुछ लोग खाते कुछ नहीं खाते। कितने लोग हैं जो तला हुआ नहीं खाते? अब नहीं मान सकता मैं। तला हुआ कौन नहीं खाता? पकोड़े खाते हो नहीं खाते हो? बर्गर खाते हो? मोमोज खाते हो? घर में ही पकोड़े बना के खाते हो? बाहर का तो छोड़ दो। ज्यादातर खाना हमारा सरसों के तेल में बनता है, और सरसों का तेल एक अहम रोल प्ले करता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में। आप कोई भी खाना, कोई भी सब्जी बनाओगे, हर सब्जी के अंदर सरसों का तेल डल रहा है। कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो शिकायत आना शुरू हो जाएगी। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो कहां जाएगा? वो नसों में ब्लॉकेज करेगा। अब एक फोटो से दिखाता हूं, बड़ा ध्यान से समझ सुनना। ये हमारा हार्ट है। हार्ट का काम है पूरे शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर रक्त संचार करना। अब होता क्या है, ध्यान से इस फोटो में देखिएगा। ये जो पहली फोटो यहाँ बीच में दे रखी है, यहां पर ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये है बैड कोलेस्ट्रॉल। हमारी नसों की चौड़ाई जो है वो इतनी ज्यादा थी, लेकिन हुआ क्या, बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जम गया, जिसकी वजह से अब नसें जो है पतली हो गई हैं। नसों के अंदर गंदगी जम गई है, जिसकी वजह से नसों के अंदर से खून का निकलना कम हो जाता है। जब खून का निकलना कम हो जाता है तो दिल को दिक्कत होती है, इसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी का होना, हाई ब्लड प्रेशर होना। क्यों? क्योंकि खून नहीं निकल पा रहा, जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में नहीं जा पा रहा है। तो फिर क्या करते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करता है जी स्टंट डलेगा, एंजियोप्लास्टी करी जाएगी, आपके शरीर में बलून डलेगा। सुना है आपने स्टंट डलना, छल्ला डलना? क्या करते हैं डॉक्टर इस केस में, समझिए। ये हमारे पहला फोटोग्राफ है जिसके अंदर एक वायर के थ्रू एक बलून डाला जाता है, बलून के ऊपर ये वाली जाली लगाई जाती है। मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर जाली लगाई जाती है, नसों के अंदर डाला जाता है, और बाद में यहां से हवा के थ्रू फुलाया जाता है, और ये बलून फूल जाता है। बलून के फूलने की वजह से आपकी जो जाली है वो भी फैल जाती है। जाली फैल गई, और उसके बाद आपके बलून को वापस हवा निकाल के बाहर निकाल दिया जाता है। और उसके बाद जो जाली है वो हमारे, जो स्टंट है, स्टंट को ही मैं एक तरह से जाली बोल रहा हूं, वो जाली जो है वो हमारे नसों के अंदर एज इट इज रह जाती है। बलून बाहर निकल गया, जाली यहां पर रह गई। अब मैं आपसे पूछता हूं, पहली फोटो, ये वाली पहली फोटो और तीसरी फोटो में क्या फर्क है? पहली फोटो में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा था, जहां पर खून के निकलने की जगह बहुत ज्यादा कम थी। लेकिन तीसरे फोटो में क्या हुआ, जाली ने आपके नसों को, कोलेस्ट्रॉल को बाहर की तरफ दबा के रखा है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो आपकी नसों के अंदर से इजीली सर्कुलेट हो पाएगा। इसको बोलते हैं स्टंट डलना। आपके या आपने देखा हुआ कई कई लोग हैं जिनके स्टंट शरीर में डला हुआ है, और इस स्टंट की लाइफ भी 5 से लेके 8 साल तक होती है। इसको फिर बाद में फिर निकलवा के दूसरा डलवाना पड़ता है। और ये शरीर के साथ छेड़छाड़ है दोस्तों, ये इलाज नहीं है। ये शरीर के साथ छेड़छाड़ की गई है, और शरीर के साथ कोई भी नेचुरल चीज के साथ छेड़छाड़ तो अच्छी चीज होती नहीं। अच्छा कितना पैसा लगता होगा इस छल्ले को डालने के अंदर? मिनिमम लेकर चलोगे ना, 2 पेटी। समझ रहे हो? 2 लाख रुपए कम से कम। बाकी डिपेंड करता है आप कितने बड़े अस्पताल में जाते हो, राइट। ये तो तब था जब नसों के अंदर थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ था, तो वो स्टंट के थ्रू कर दिया। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो उसके बाद एक ही इलाज होता है, जिसका नाम है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी, बाईपास सर्जरी में क्या होता है दोस्तों? बाईपास सर्जरी में क्या होता है? बाईपास सर्जरी में होता है क्या है, आपकी नसें, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, चलो लाइव देखेंगे, लाइव। हम लाइव देखेंगे। एक सेकेंड, कहाँ गया? मैं चाहता हूं एक बार जान ले हम लोग, फिर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। स्क्रीन। आपके सामने गूगल किया है। अब जरा जरा एक काम करते हैं, गूगल के माध्यम से देखते हैं। देखो होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर, हमारे इस ये जो पैर होते हैं ना, पैरों में यहाँ पर नसें बहुत ज्यादा होती है कि नहीं होती है?
आप सबको पता है ना, शरीर में जो पैर के पीछे का हिस्सा होता है, यहाँ पर नसें बहुत ज्यादा होती है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, यहाँ से एक नस एक्स्ट्रा निकालते हैं, और उस नस को देखो, ये एक एग्जांपल में देखा है, नस यहाँ से निकाल ली। निकालने के बाद इस नस का क्या किया जाता है वो समझो। यहाँ पर आप समझते हैं, ये वाली फोटो देखिए, ये वाली, ये वाली फोटो। यहाँ पर क्या हुआ, ये वाली, यहाँ पर जो पीला पीला ये कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, ये कोलेस्ट्रॉल डॉक्टर अब निकाल नहीं पाए, तो डॉक्टर क्या करते हैं, जो पैरों में से एक्स्ट्रा नस होती है उसको निकाला, और सर्जरी करके यहाँ पर जोड़ दिया, और यहाँ पर जोड़ दिया, और यहाँ पर जोड़ दिया। अब होता क्या है, ऊपर से ब्लड आता है, ब्लड यहाँ से आया और बाईपास से इधर से निकल गया और नीचे की तरफ चला गया, अब रास्ते में अभी भी कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। इसको बोलते हैं बाईपास सर्जरी। अच्छा मुझे आप बताइए, जिस शहर में आप रहते हो, आपके शहर में कोई बाईपास है? उस बाईपास में क्या हुआ है, पहले एक मेन रास्ता था जहां पर गांव वालों ने दुकानें और दुनिया भर की चीजें खोल ली, ट्रैफिक लगने लगा, भारत सरकार ने क्या किया, बाहर, गांव के बाहर से एक रास्ता बाहर निकाल दिया। अब जो बड़े बड़े साधन आते हैं वो गांव के बाहर से बाईपास से निकल जाते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जो हमारे शरीर में डॉक्टर कर रहा है। डॉक्टर ने भी उस जाम को नहीं निकाला, डॉक्टर ने क्या करा, बाईपास एक बाहर से निकाल दिया, अब आपका खून निकल रहा है, दूसरी दूसरी जगह से सर्कुलेट हो रहा है। इसको बोलते हैं बाईपास सर्जरी। कितना पैसा लगता होगा इतनी सर्जरी करने के लिए? लाखों रुपए लगता है। आपके पास लाखों रुपए है? हार्ट अटैक बता के नहीं आता, आपको बता के नहीं आएगा हार्ट अटैक कब आया, वो आ जाएगा तब पता चलता है। इतना पैसा किसी के पास बैकअप नहीं है। और अर्जेंट में जब पैसा चाहिए होता है तो आदमी कुछ कुछ भी कर लेता है। वो घर बेच देगा, गहने बेच देगा, कुछ लोन ले लेगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन इलाज करवाता है परिवार के उस सदस्य का, हाँ या ना? क्योंकि ये बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, खतरनाक बीमारी है। राइट, चलो अब आगे चलते हैं। आपने देखा स्टंट क्या होता है, और आपने देख लिया बाईपास सर्जरी भी क्या होता है। हार्ट में कोलेस्ट्रॉल का इतना खतरनाक, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल है हमारी नसों को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और सबसे ज्यादा कॉस्टली, सबसे ज्यादा खर्चा दोस्तों इस हार्ट की प्रॉब्लम पे होता है। मैं फिर कहूंगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से बेहतर बचाव है। ये कोलेस्ट्रॉल हमारी नसों में आने ही ना दो। कैसा हो कि हम अपनी नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने ही ना दें, क्योंकि पता तो चलेगा नहीं कब कितना ज्यादा हो गया, हार्ट अटैक आएगा तब आएगा, उससे पहले ही क्यों ना जो थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल हमारी नसों के अंदर उसको बाहर निकाल दिया जाए। तो हमारे पास दोस्तों एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिसका नाम है फ्लैक्सीड ऑयल, अलसी का तेल। अगर आप यूपी बिहार पंजाब राजस्थान बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपने अलसी या तीसी का नाम सुना होगा। जनरली इसको अलसी, यूपी साइड में इसको अलसी बोला जाता है, बिहार साइड में इसको तीसी बोला जाता है, पंजाब साइड में कुछ अलग नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन ये दो नाम बहुत फेमस है, अलसी का तेल, अलसी के बीज या तीसी के बीज, ये उनसे निकला हुआ तेल है। अगर हम फ्लैक्सीड ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत सारे फायदे देता है। क्या क्या फायदे होते हैं वो समझ लेते हैं। ये हमारे बढ़े हुए बीपी को कम कर देता है। बीपी क्यों बढ़ गया था? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा तो बीपी नॉर्मल, सिंपल। नसों के अंदर गंदगी है, गंदगी खत्म तो फिर बीपी खत्म। तो ये क्या करता है दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड है उसको कंट्रोल करता है। ओवरऑल ये हमारे लिपिड प्रोफाइल को ठीक करता है। हमारे नसों के अंदर खून के थक्के, मोटे मोटे थक्के नहीं जमने देता, क्योंकि खून को पतला करने का काम करता है। इससे हमारा गुर्दा दोस्तों अच्छी तरह काम करता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, रंग दोष को दूर करता है, हमारी थकी मांसपेशियों को चुस्त करने में मदद करता है। इवन ये फ्लैक्स ऑयल हमारे मोटापे को कम करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, साथ में हमारे ये एक्स्ट्रा फैट को भी बर्न करने में मदद करता है। दोस्तों मासिक धर्म में होने वाली तकलीफों को भी ये दूर करता है। जो भी डायबिटिक पेशेंट है वो लोग इस्तेमाल करते हैं तो उनकी डायबिटीज ठीक करता है दोस्तों। जिनको भी इंसुलिन की समस्या है, जिनको डायबिटीज होता है दोस्तों, डायबिटीज का एक नेक्स्ट लेवल होता है, जिनको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, बॉडी इंसुलिन बनाती है, लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट हो तो आपकी बॉडी इंसुलिन बनाना शुरू खत्म कर देती है, लेकिन शरीर को इंसुलिन चाहिए तो आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। राइट, बॉडी के अंदर इंसुलिन के इंजेक्शन रोजाना सुबह शाम लगाने पड़ते हैं, वरना आप जिंदा नहीं रह सकते अगर डायबिटीज का बिल्कुल लास्ट लेवल आ जाता है तो अगर आप फ्लेक्सीडोल इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है, तो आपको अलग से इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ढेर सारे टेस्टिमोनियल हैं। साथ में दोस्तों गर्भावस्था में भी आराम रहता है, इससे बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। प्रेगनेंसी के टाइम आप 7 मंथ तक आप वेस्टीज का फ्लेक्स ऑयल ऑयल देना शुरू कर दिए। 7 मंथ के बाद जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है सिर्फ वो दीजिए। 7 महीने तक आप किसी भी गर्भावस्था महिला को आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। राइट, इसको आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। खाना खाने के लगभग 15-20 मिनट बाद खाना 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 शुरू कर दीजिए। ढेर सारी बीमारियां हैं दोस्तों, हृदय संबंधी बीमारियों की गंभीरता और वेस्टीज
फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल के फायदों को ध्यान में रखते हुए आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने दिल की रक्षा और परिवार की भविष्य की सुरक्षा के लिए आप इसको लगातार सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जितने भी वेस्टिजियंस हैं, आप सभी लोग तो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हो, नहीं दिखाते हो डेमो दिखाना शुरू कर दो। डेमोन्स्ट्रेशन दिखाओ, आधा थर्मोकोल डाला करो, पिघला दिया करो, आधा सीधा खा लिया करो, सारा मत पिघलाओ, सिर्फ एक तिहाई या आधा डालिए हाथ में, थर्मोकोल पिलाइए, बाकी आधा गटक जाइए। दिन में 4 प्लान दिखाएंगे तो आपके 2 कैप्सूल अंदर। इस्तेमाल करना शुरू कर दिए दोस्त, कभी नहीं पता हार्ट की प्रॉब्लम कब आ जाएगी। अच्छा बीपी हो, जब आपका बीपी बढ़ता है तो आपको पता है बीपी डॉक्टर डॉक्टर जो है बीपी की गोली देता है। आपको पता है बीपी गोली क्या करती है? आपको पता है बीपी गोली क्या करती है? चलो मैं एक फोटो दिखाता हूँ, ये वाली पहली वाली फोटो देखो, ये वाली। नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है जिसकी वजह से खून नहीं निकल पा रहा है। अब डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर देता है कि जब जब आपको बीपी बढ़े आप बीपी की एक गोली खा लेना। अच्छा बीपी की गोली पता क्या करती है? आपकी नसें जितनी है ना, इस आपकी जैसे आप बीपी गोली खाली खाते हो तो आपकी नसें जो है वो बहुत लूज हो जाती हैं, और लूज होने के बाद जो नसें पतली थी वो हो जाती है फैल के मोटी। जब यही नस जो पतली सी थी फैल के मोटी हो जाएगी तो ऑब्वियस है कोलेस्ट्रॉल तो उतना ही है, नसें डबल हो गई तो ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। तो पेशेंट को लगता है कि बीपी गोली खा के मेरे को आराम मिल गया, आराम नहीं मिला, आपने अपनी नसों को फुला दिया। कितनी देर के लिए? 4 से 6 घंटे के लिए। लेकिन 6 घंटे के बाद आपकी नसें जो नेचुरल का स्ट्रक्चर है, साइज है, वापस वही आ जाती है। फिर शाम को फिर तो बीपी गोली खानी पड़ेगी। अच्छा बीपी गोली खा के हम कर क्या रहे हैं? नसों को फैला रहे हैं, सुगड़ा रहे हैं, फैला रहे हैं, सुगड़ा रहे हैं। ये इलाज नहीं है, ये तो फिर तकलीफ और होगी इससे आपको। इलाज ये है कि कोलेस्ट्रॉल बाहर कैसे आएगा, ये गंदगी नसों में जमी है, ये बाहर कैसे आएगी। यही तरीका है दोस्त। फ्लैक्सीड ऑयल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी नसों के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करता है। आने वाले टाइम के अंदर दिल से रिलेटेड समस्या आपको कभी नहीं आने वाली। आई होप आपको समझ में आया। समझ में आया तो चैट सेक्शन में लिखो यस। मैं फ्लैक्स ऑयल का डेमो नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्ट्स अभी मेरे पास और भी है, डेमोस्ट्रेशन आप अच्छे तरीके से जानते हैं, या फिर आप इस बिजनेस में आए हैं तो आपको पहले किसी ने डेमो जरूर दिखाया होगा। पहले प्लान के अंदर आपके हाथ में थर्मोकोल रखा होगा, पिघला दिया होगा, यस वही वाला डेमो है। तो मैं अभी आपको डेमो नहीं दिखा रहा हूँ, डेमो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, तभी आप इस बिजनेस में आए हैं, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। हमने हमने बात करी है अभी तक नोनी के बारे में और फ्लैक्स ऑयल के बारे में। अभी हमारे पास 3 प्रोडक्ट और हैं, अब इन पर बात करते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है हमारे हमारे भारत के अंदर, जिसको हम बोलते हैं जोड़ों का दर्द, है ना। और ये बहुत खतरनाक समस्या है। इस प्रॉब्लम के अंदर इंसान आदमी ढंग से चल भी नहीं पाता, चलने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। आप बहुत देर तक चलेंगे तो भी आपके जोड़ों में तकलीफ होती है। अगर आप बहुत देर तक कहीं बैठे रहते हैं और बैठने के बाद जब आप खड़े होते हैं तो आपके पैर अकड़ जाते हैं, आपको उठने में दिक्कत होती है, राइट। होता क्या है, हमारे जो 206 हड्डियां हैं, 206 हड्डियों के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम अपनी भाषा में, जिसको हम ग्रीस बोल देते हैं। जिन हड्डियों के बीच में, जिन जोड़ों के बीच में होता है फ्लूइड होता है उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। इन कार्टिलेज के बीच में फ्लूइड होता है, चिकनाई होती है, वो चिकनाई खत्म हो जाती है, उम्र के साथ साथ खत्म हो जाती है। और जब चिकनाई खत्म हो जाती है तो फिर हमारे जोड़ सूख जाते हैं। सूखने के बाद हड्डियां आपस में टकराती हैं, जोड़ों का दर्द होता है, सूजन रहती है, तकलीफ होती है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है दोस्तों, कि जोड़ों के अंदर फिर से चिकनाहट आ जाए, राइट। लेकिन डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि या तो आप पेन किलर खाते रहिए या फिर आप ऑपरेशन करके जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाइए। जो भी आपका जॉइंट है, चाहे वो कंधे का है, आपके कोहनी का है, आपके पैरों का है, जो भी है वो रिकमेंड करते हैं आपको कि आप रिप्लेसमेंट कराइए। दोस्तों रिप्लेसमेंट में क्योर होने या हील होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि नेचुरल घुटने हैं। लेकिन जब आप ऑपरेशन कराएंगे, ऑपरेशन कराने के बाद आर्टिफिशियल नकली घुटने डाल दिए जाते हैं, तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे। दोस्तों हर 3 में से एक आदमी को जोड़ों के दर्द की समस्या है, और स्पेशली ये 30 साल के बाद महिलाओं के अंदर पहले शुरू हो जाती है, और लगभग 40 साल के बाद ये पुरुषों के अंदर शुरू होती है। आप जनरली जोड़ों के दर्द की समस्याएं देखेंगे, आपको जोड़ों की दर्द की समस्याएं महिलाओं में ज्यादा मिलेगी, पुरुषों में कम मिलती है। क्योंकि जाने अनजाने में हम न्यूट्रिशन की पूरी हम महिलाओं के अंदर पूरी कर नहीं पाते, जिसकी वजह से कैल्शियम आयरन इन सब चीजों की डिफिशियंसी होनी शुरू हो जाती है और हड्डियों में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। हड्डियों में सबसे पहले जो दर्द होता है वो जो घुटनों में होता है। घुटनों में क्यों होता है? क्योंकि सबसे ज्यादा मूवमेंट हमारे घुटनों की होती है, और सबसे ज्यादा वजन जो है वो भी घुटनों के ऊपर आता है। इसलिए सबसे पहले महिलाओं के अंदर समस्या आनी शुरू हो जाती है, और 5-10 साल के बाद पुरुषों के अंदर भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है।
इसका डॉक्टर्स के पास यही इलाज है कि दवाई खाते रहिए, ठीक रहिए। अगर आपने किसी जोड़ों के दर्द के पेशेंट को आपने आसपास देखा होगा, तो वो बेचारा जिंदगी भर दवाइयां खा रहा है बस। वो गोली खाता है, अपने दर्द को दूर रखता है, बस ऐसी जिंदगी गुजार रहा है। कब तक चलेगा ऐसा? दोस्तों मैं आपको बताता हूं, हमारे पास बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिसका नाम है ग्लूकोजामाइन। ये आपके जोड़ों की समस्याओं को 100% ठीक करने में आपकी मदद कर सकता है, लेकिन विश्वास के साथ लेना होता है। इस प्रोडक्ट को लेना होता है विश्वास के साथ कि ये प्रोडक्ट काम करता है। ग्लूकोजामाइन है क्या? दोस्तों ग्लूकोजामाइन जो है वो जोड़ों में चिकनाई पैदा करने वाला एक रसायन, एक फ्लूइड होता है, जो कि कहां पाया जाता है? समुद्र की सीपियों के अंदर पाया जाता है। जो समुद्र की सीप होती है, समुद्र में जो आपने शंख देखे होंगे, इन सब चीजों के अंदर, या जहां पर मोती पाया जाता है, मोतियों के साइड के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम ग्लूकोजामाइन बोलते हैं, वहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये हमारे जोड़ों के अंदर फिर से फ्लूइड को रिक्रिएट करने में मदद करता है। फायदे के बारे में बात करते हैं, ये हमारी कार्टिलेज के निर्माण में मदद करता है। ये हमारी जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज क्या, वो हड्डी, जो घुटने की हड्डी, जिसको टकना बोल सकते हो आप, जो घुटने की हड्डी है उसको इस कार्टिलेज की सुरक्षा प्रदान करता है। जोड़ों के अंदर जो चिकनाई खत्म हो गई है उसको रिक्रिएट करता है। याद रखिए, अगर 1% भी चिकनाई या 1% की फ्लूड, या आपकी भाषा में बात करो तो 1% भी आपके जोड़ों के अंदर ग्रीस बचा है, ये उसको मल्टीप्लाई करता है, ये उसको बढ़ाने में उसकी मदद मदद करता है। राइट? तो जोड़ों के अंदर से फ्लूइड फिर से क्रिएट होता है। खराब और घिसी हुई कार्टिलेज की मरम्मत करने में मदद करता है हमारा ग्लूकोजामाइन। साइनोवियल फ्लूइड जो होता है उसको उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। जितने भी लोग हैं जिनको जोड़ों की समस्या होती है, आज से ही ग्लूकोजामाइन लेना शुरू कर दीजिए। डोसेज क्या रहेगी इसकी, कैसे लेना होगा, कितना लेना होगा? इसको आप दिन में 2 बार या 3 बार, सुबह दोपहर शाम, या सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। राइट? लेकिन लगातार लीजिएगा, कम से कम 3 से 6 महीने लगातार लीजिएगा। कोई व्यक्ति ये बोले कि सर 1 हफ्ता हो गया, 19-20 फर्क कुछ नजर नहीं आ रहा, तो 19-20 फर्क 1 हफ्ते में नजर नहीं आता। हमारे आपके जोड़ों में दर्द क्या 1 हफ्ते पहले शुरू हुआ था, कि कई महीनों या कई सालों से चल रहा है? कई सालों का जोड़ों का दर्द है, 1 हफ्ते में कैसे ठीक हो सकता है? कम से कम 3 से 6 महीने का समय देना होगा। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है, विश्वास के साथ खाइए, पेशेंट की तरह, एक बीमार व्यक्ति की तरह सुबह दोपहर शाम लगातार खाइए इसको। ऐसा नहीं कभी खाया कभी नहीं खाया, स्किप मत करना। जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप उसको लगातार लेना शुरू कर दीजिए। साथ में दोस्तों, जितने भी लोगों को जोड़ों का दर्द होता है उन सबको एक प्रोडक्ट और लेना होता है साथ में, जिसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम पहले समझ लेते हैं। कैल्शियम, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर 1000 से लेकर 1300 mg पर डे चाहिए। जितने भी बच्चे हैं उनको 1000 से 1300 mg चाहिए। जितने भी एडल्ट हैं या फीमेल्स हैं उनको 1000 से लेकर 1200 चाहिए। और जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, लैक्टेटिंग है, या जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज होती है, उन सभी को 1300 mg के आसपास कैल्शियम रोजाना चाहिए होता है। लेकिन दोस्तों, कैल्शियम की जरूरत किस किस को पड़ती है? कैल्शियम की जरूरत हमारे शरीर में दो चीजों को चाहिए, हमारी हड्डियों को और हमारे दांतों को। दो, हमारे शरीर में दो ऐसी चीजें हैं जो सफेद है, जिनको कैल्शियम चाहिए। वो क्या है? हमारी हड्डी और हमारे दांत। इन दोनों चीजों को कैल्शियम की भरपूर मात्रा चाहिए होती है, लेकिन जाने अनजाने में फिर से इनसे पूर्ति नहीं करवा पाते। मैं आपसे पूछता हूं, कैल्शियम अगर मुझे इनटेक करना है, मुझे कैल्शियम अपनी रोजाना की जिंदगी में लेना है, तो हम कैसे ले सकते हैं? दोस्तों, हमें कैल्शियम किस चीज से मिलता है? क्या आपने अभी डिनर किया तो क्या क्या आपको उसमें कैल्शियम मिला? नहीं। क्या लंच किया उसमें कैल्शियम मिला? नहीं। कैल्शियम मिलता कहां से है? कैल्शियम का एक स्रोत है जिसका नाम है दूध। अब सवाल यह आता है कि दूध कितना पीते हैं हम? दूध सर पीते तो हैं, चाय में पीते हैं बस। सर सुबह सुबह मैडम चाय बना देती है, तो चाय पराठा या चाय ब्रेड या कुछ ऐसा है, चाय के साथ चलता है। अब आपने 1 कप चाय पी जिसके अंदर दूध कितना था? तो आधा पानी आधा दूध, इतना सा दूध पिया। वो भी कौन सा? पैकेट वाला। असली गाय भैंस का दूध नहीं था वो। दोस्तों, या आप में से जितने भी लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं, या फिर आपकी जो बैकग्राउंड है वो गांव से बिलोंग करता होगा, वहां पर गेस्ट को पानी कम पिलाते हैं, चाय कम पिलाते हैं, दूध ज्यादा पिलाते हैं। ये लो पकड़ो 1 गिलास दूध, ये लो पकड़ो 1 गिलास लस्सी। लेकिन जितने भी लोग सिटीज में बिलोंग करते हैं, इवन अब तो गांव में भी लोग ना चाय पे को ज्यादा रिकमेंड करते हैं।
मैं आपसे पूछता हूँ, शरीर की कैल्शियम की जरूरत पूरी होगी कहाँ से? दूध से। दूध हम पीते नहीं है, इसलिए आज की डेट में हमारे शरीर में, हमारे जोड़ों के हमारे हड्डियों को और हमारे दांतों को कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी है। ऐसे कितने सारे इंसिडेंट्स देखे हैं आपने कि हल्का सा आपने कुछ अखरोट, आप में से ज्यादातर लोग अखरोट अपने दांत से नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते दांत से? क्योंकि अखरोट में जान है, दांत में जान नहीं है। अखरोट तोड़ेंगे दांत टूट जाएगा, क्योंकि कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी है। हमने कितने ऐसे लोगों को चलते चलते देखा है, बेचारा चलते चलते हल्की सी ठोकर लगी, जमीन पे गिर गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया। क्यों हो गया भैया? चलते चलते गिरने से हाथ फ्रैक्चर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हड्डियों के अंदर कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी थी, हल्का सा झटका बर्दाश्त नहीं कर पाए। पहले के टाइम पे लोग पेड़ से कूद जाते थे, कुछ नहीं होता था। आज के टाइम पे आदमी बाइक संभल नहीं पाई, बाइक चल खड़े खड़े गिर गई और बाइक उसके ऊपर गिर गई, आदमी के पास फ्रैक्चर हो गया और हाथ पकड़ के बैठा हुआ है वो आदमी। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी है हमारे शरीर में। याद रखो, पेशेंट को नहीं, हम सभी पेशेंट ही हैं, क्योंकि हम सबको कैल्शियम की जरूरत है। हम सबको 1,000 से 1,300 mg कैल्शियम, या फिर 1,000 से 1,200 mg चाहिए। कितना mg ले रहे हो? कुछ नहीं मिल रहा सर। मैं आपसे पूछता हूँ, कितना दूध पी लेते हो, कितनी चाय पी लेते हो, और कितना रायता पी लेते हो, क्योंकि उसमें भी चलो दूध है, वो भी दूध से बना हुआ है। या कितना पनीर खा लेते हो, मेरे को बताओ दिन भर में। नहीं हो पाता, इसलिए बहुत ज्यादा कैल्शियम की कमी है। तो कैल्शियम हमारे पास दोस्तों वेस्टेज का बहुत शानदार शानदार कैल्शियम है। अच्छा, इस कैल्शियम में और मार्केट के कैल्शियम में ऐसा क्या फर्क है? अब सवाल ये आता है, कैल्शियम तो मार्केट में भी मिल रहा है, हमारे कैल्शियम में उसमें फर्क क्या है? मैं आपको बता दूं दोस्तों, मार्केट में जितना भी कैल्शियम मिलता है उन सब के, उस कैल्शियम के अंदर सोडियम मिला होता है। मैं नहीं बोल रहा, मार्केट में जाइए, कैल्शियम खरीदिए, उसके पीछे इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं, इंग्रेडिएंट में चेक कर लीजिए। मार्केट में जो कैल्शियम होता है दोस्तों, उसमें सोडियम होता है, और अगर आप सोडियम लंबे टाइम तक लेते हैं तो सोडियम आपके शरीर में पथरी बना सकता है, स्टोन बना सकता है। इसलिए कभी भी जो डॉक्टर्स होते हैं वो रिकमेंड नहीं करते लंबे टाइम तक कैल्शियम लेना। लेकिन वेस्टीज का जो कैल्शियम है, इसके अंदर सोडियम नहीं होता है, इसको आप लंबे टाइम तक क्या खा सकते हैं, ये जिंदगी में कभी आपके बॉडी के अंदर पथरी नहीं बनाएगा। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी शरीर की हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाता है, उनके रखरखाव में उनकी मदद करता है, दांतों को स्ट्रांग बनाता है दोस्तों, और हड्डियों के घनत्व को भी बढ़ाने में उनकी आपकी मदद करता है। तो जितने भी लोग हैं जिनको हड्डियों की शिकायत है, जिनको जोड़ों का दर्द है, जिनकी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर है, उन सबको कैल्शियम इस्तेमाल करना चाहिए। जोड़ों के दर्द को के केस के अंदर उनको ग्लूकोजामाइन इस्तेमाल करना चाहिए। इन सब के साथ में कोलेजन भी एक प्रोडक्ट है जो आपकी घुटनों को या जोड़ों के दर्द को हील करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। कोलेजन भी एक प्रोडक्ट है, उसको भी आप ले सकते हैं। राइट। अब हम एक और प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है, एक और उसके आगे डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन आप अपने सामने एक फोटोग्राफ देख रहे होंगे। इस फोटोग्राफ में आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? और फोटोग्राफ कहाँ की है, कोई बता सकता है? कोई चैट सेक्शन में बता सकता है फोटोग्राफ कहाँ की है? ये फोटोग्राफ मैं आपको बता दूं दोस्तों, दिल्ली की है। ये फोटोग्राफ दोस्तों दिल्ली की है, और दिल्ली में कालिंदी कुंज एक जगह है, वहां की, वहां पे यमुना नदी बहती है, वहां की फोटोग्राफ है। दिल्ली में दोस्तों कभी आपको आने का मौका मिले तो एक बार दिल्ली में कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पास ये नदी बहती है, एक बार फ्लाईओवर पे खड़े होकर जरा नीचे झांक के देखना, ये नजारा देखने को मिलेगा। अब ये क्या है? ये तो ऐसा लग रहा है कोई कपड़े धो रहा है, सर्फ एक्सल है, सर्फ लग रहा है। लग रहा है ना सर्फ? ये सर्फ नहीं है दोस्त, ये गंदा पानी है। जो भारत सरकार जब पानी को, आपको पता है, अब अगर आपने देखा होगा, मैंने कुछ देर पहले एक वीडियो ग्रुप में शेयर करी थी, एक थोड़ी देर पहले एक वीडियो ग्रुप में शेयर करी थी, जिसके अंदर मैंने यमुना का एक वीडियो दिखाया था, जिसके अंदर देखा था दिल्ली का जितना भी गंदा पानी है वो सारा का सारा यमुना नदी में मिलता है। अच्छा चलो, वो सब छोड़ो, मैं वापस आता हूँ, आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो आज नहाए नहाए हैं? सर एक बार नहीं, चार चार बार नहाए हैं, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। नहाए नहीं नहाए? अच्छा नहाए होंगे। नहाने के बाद वेस्ट पानी कहाँ गया? नाली में। नाली से कहाँ गया? नाले में। नाले से कहाँ गया? अगर दिल्ली में रहते हो तो जमुना जी में गया होगा। किसी सिटी में रहते हो तो कोई ना कोई बड़ा नाला कहीं ना कहीं किसी किसी नाले समुद्र में जाके मिलता है, नदी में जाके मिलता है। यस और नो? मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के अंदर हालात बताता हूँ मैं आपको। ऐसे हर जगह है, अगर आप आगरा रहते हैं, अगर आप लखनऊ रहते हैं, अगर आप कानपुर रहते हैं, हर जगह का हाल यही है, आसपास कोई नदी होती है, हमारे घर का जितना भी वेस्ट पानी, जितना भी सीवर का पानी जाके नदियों में मिला दिया जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, सरकार जो हमारे घरों के अंदर पानी का सप्लाई देती है वो कहां से देती है? इसी नदी से। जिस नदी के अंदर वेस्ट पानी जाता है, वही नदियों से सीवर का पानी जो जाता है दोस्तों, वही पानी सप्लाई होके हमारे घरों में आता है साफ करके। मैं आपको बता दूं, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में दो प्लांट लगे हैं, एक वजीराबाद में है, एक कालिंदी कुंज में।
ये दो बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं जो इसी नाले के पानी को साफ करके पूरी दिल्ली को पानी पिलाते हैं। और दिल्ली वाले को नहीं कह रहा, मैं आपको भी कह रहा हूं, अगर आप लखनऊ में रहते हो तो गोमती नदी से साफ होके आता है, अगर आप कानपुर रहते हो तो भी हम आपको यमुना जी का, सॉरी, गंगा जी का पानी साफ करके दे जाता है। लेकिन इस जो गंदगी का पानी, जो गंदा पानी है, वो भी तो इसी नदियों में जाता है। सवाल तो ये, वो भी तो इसी नदियों में जाता है। दिल्ली में कालिंदी कुंज में जो आप फोटोग्राफ देख रहे हो, कालिंदी कुंज में पानी साफ करने के बाद ये वेस्ट पानी है, अभी जा रहा है दोस्तों आगे की तरफ। आगे कहाँ जा रहा है? ये आगे जा रहा है मथुरा की तरफ, आगरा की तरफ। अच्छा, मथुरा वाले और आगरा वाले कौन सा पानी साफ करके पीते होंगे? यही वाला। ये नदी फिर आगे जाती है, आगे स्टेट में कौन सा पानी पीते हैं? यही वेस्ट गंदा पानी। दिल्ली सरकार या जितने भी स्टेट की सरकार है वो यही पानी साफ करके देती है। इतना क्या आपको लगता है कि इतना अच्छा साफ पानी हो पाता होगा? मशीनों के अंदर इतनी पावर है? नहीं। जिस वजह से दोस्तों हमको घर में आरओ लगाना पड़ता है, वाटर प्यूरिफायर लगाना पड़ता है। आज की डेट में जो जो गवर्नमेंट का पानी है उसके अंदर इतनी ज्यादा बदबू, इतनी ज्यादा स्मेल आती है, जिसकी वजह से हम सबको आरओ लगाना पड़ता है। और आरओ क्या करता है? आरओ जो है पानी में से गंदगी निकाल देता है, लेकिन गंदगी के साथ साथ मिनरल्स भी निकाल देता है, जो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। शरीर में जब मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो ढेर सारी बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी दोस्तों। इसीलिए हमारी कंपनी एक प्रोडक्ट लेकर आई है जिसका नाम है सीएमडी। सीएमडी एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। ये क्या करता है? जो आपका आरओ वाटर है, जो डेड वाटर है, उसके अंदर मिनरल्स को ऐड करने का काम करता है। ये आपके पीने वाले पानी को सच में पीने लायक बना देता है। क्योंकि अगर आप अभी पानी पी रहे हो, आरओ वाटर पी रहे हो, शायद पीने में बड़ा मजा आता है, टेस्टी लगता है, लेकिन शरीर को उसके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके उसमें कोई भी मिनरल्स नहीं होते। हमारे पास सीएमडी है, इसकी एक बूंद के अंदर 20 लीटर पानी के बराबर मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर आप इसको अपने पानी में मिलाकर लेते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारे फायदे देता है। फायदे क्या क्या होते हैं समझ लेते हैं। अगर आप इसको अपने पानी में लेते हैं तो ये शरीर के मिनरल्स की जरूरत को पूरा करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, आपको ऊर्जा प्रदान करता है, तनाव और स्ट्रेस से छुटकारा दिलाता है, नींद को बेहतर बनाता है दोस्तों, चेहरे को या स्किन को आपको चमकाता है, कोशिकाओं को स्वस्थ बनाता है, और शरीर की और पेट की सफाई करने में आपकी मदद करता है दोस्तों। पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक ढेर सारी प्रॉब्लम्स है, उनको ठीक करने का काम करता है, क्योंकि पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक इसको मिनरल्स तो मिल ही नहीं रहे, और मिनरल्स नहीं मिल रहे जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से ढेर सारी बीमारियां आ रही है। आज से ही अगर आप इसका सेवन करना शुरू कर देते हैं तो ढेर सारे फायदे मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे ग्रुप के अंदर एक ऐसे व्यक्ति भी है जिन्होंने एक पैरालिसिस पेशेंट को भी प्रोडक्ट दिया। अगले 15 दिन के अंदर अंदर वो व्यक्ति लड़खड़ा के ही सही, लेकिन वो अपने पैर पर खड़ा होना शुरू हो गया अगले 15 दिन के अंदर अंदर। इतने शानदार प्रोडक्ट, जो 10 साल से बेड पर था, उठ नहीं पा रहा था, वो व्यक्ति अगले 15 दिन के अंदर अंदर इस प्रोडक्ट से अपने पैर पर खड़ा होना शुरू हो गया। इतने जबरदस्त रिजल्ट है। अच्छा, सवाल आता है कि क्या बीमार आदमी को लेना चाहिए, मुझे लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, आरओ वाटर तो आप भी पीते हो, उसमें भी मिनरल्स नहीं है। मिनरल शरीर में कहाँ से आएंगे? फल फ्रूट से, फल फ्रूट और पानी से। पानी तो मिनरल वाटर नहीं है। और दूसरा, फल फ्रूट है, कितना खाते हो? आज कितना फल खाया बताना जरा। कितने सेब खाए, कितने केले खाए, कितने आम खाए, कितने तरबूज खाए, कितने खरबूजे खाए, बताना जरा। कुछ नहीं खाया आज तो मिनरल्स कहाँ से आएंगे शरीर में? मिनरल्स लेने का बहुत ही अच्छा सोर्स है जिसका नाम है सीएमडी। लेना कैसे होता है? 1 लीटर पानी के अंदर 7 बूंद डालनी है। इसको ध्यान से सुनिएगा। 1 लीटर पानी के अंदर 7 बूंद डालनी है। जो पानी आप आरओ वाटर पीते हो उसके अंदर 7 बूंद डालिए और पी जाइए। और याद रखिए, एक दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीना कंपलसरी है हमको। यानी यानी कि आपको कम से कम 21 बूंदे पानी सीएमडी का पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, 7 बूंदे 1 लीटर में और 3 लीटर पानी पीना, यानी कि एक दिन में 21 बूंद भी लेते हो तो दोस्तों ये सीएमडी बोतल 2 महीने चलती है। आज इस्तेमाल करना शुरू करोगे तो 2 महीने सीएमडी चलेगी। अगर आप अकेले इस्तेमाल करते हो, रोजाना 21 बूंद इस्तेमाल करते हो, तो 2 महीने चलती है। पूरा जून इस्तेमाल हो जाएगा, जुलाई भी, अगस्त में जाके शॉपिंग करोगे दोबारा सीएमडी की। अगर आप अकेले ले रहे हो, फैमिली में और भी लोगों को दे रहे हो, तो फिर आपको शायद 1 महीने में खत्म हो जाए। एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, इसको धातु के बर्तन में नहीं लेना है, क्योंकि हम भारतीय हैं और इंडियंस के घर में जनरली गिलास जो है स्टील के पाए जाते हैं। हम सभी स्टील के गिलास में पानी पीते हैं, हाँ है ना? लेकिन हमको इस स्टील को अवॉइड करना है, क्योंकि हमारे सीएमडी के अंदर 84 तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं। 84 मिनरल्स है इस सीएमडी के अंदर। लेकिन जैसे ही आप एक स्टील के ग्लास में पानी पीना शुरू कर देते हैं, तो स्टील से जब सीएमडी रिएक्ट करता है तो लगभग 80% मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। 84 मिनरल्स हमारे सीएमडी में पाए जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही आपने सीएमडी स्टील के ग्लास में पिया तो आपके 84 में से हद मार के 20 22 24 मिनरल्स आपको मिलने वाले हैं। बाकी 60 मिनरल्स डेड। क्यों? क्योंकि आपने स्टील में पिया। तो बेहतर है स्टील में नहीं लेंगे हम इसको, हम
डिस्पोजल में ले सकते हैं, प्लास्टिक के ग्लास में ले सकते हैं, कांच के ग्लास में ले सकते हैं, बॉटल में ले सकते हैं, स्टील में और कॉपर में नहीं लेंगे। नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जो फायदा मिलना था वो फायदा भी नहीं मिलेगा। तो बेहतर है फायदे के लिए हम स्टील को अवॉइड करें। ग्लास लीजिए आप, कांच का ले लीजिए, प्लास्टिक का ले लीजिए, बॉटल ले लीजिए, चलेगा। राइट, कर सकते हैं आप लोग इस्तेमाल। आज से इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको एक और टेस्टिमनी बताता हूँ, एक और टेस्टिमनी बताता हूँ। मेरी टीम में एक व्यक्ति है, वो जब बाइक चलाते थे तो उनके पैर सुन्न हो जाते थे, क्योंकि जब वो बाइक की सीट पर बैठते हैं तो पैर की कुछ नसें दबती हैं, जिसकी वजह से पैर जो है सुन्न हो जाता है, पैर सो जाता है, झंझना जाता है। उनको ये शिकायत बहुत टाइम से थी। जब वो बाथरूम में जाते हैं, इंग्लिश वाली सीट पर बैठते हैं तो उनका पैर की नसें दब जाती है, पैर सो जाता है। ऐसे जब भी वो बेड पर पैर लटका के बैठते हैं तो उनका पैर सो जाता है। उनको हमने सीएमडी दिया, अगले 3 से 4 दिन के अंदर अंदर उनके ये पैर के सुन्न होने की समस्या खत्म हो गई। मैं फिर कहूंगा, हमारा सीएमडी कहीं पर भी किसी भी जगह पर काम कर सकता है, क्योंकि शरीर के अंदर मिनरल्स की कमी है। जो पैर की नसें दब रही थी, कहीं ना कहीं वो मिनरल्स की कमी की वजह से दब रही थी। इसके बाद उनको आज तक ये समस्या कभी भी नहीं आई। अगर आपको भी शिकायत है, समस्या है, तो आप सिंपल से कहूंगा दोस्त, पता नहीं कौन सी बीमारी के अंदर काम कर दे, क्योंकि शरीर में जो भी समस्या मिनरल की वजह से है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, आपकी वो समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस्तेमाल करना शुरू कर दो आज से ही, ले सकते हैं सीएमडी। इतने सारे मैंने 5 प्रोडक्ट आपको बताए, ये 5 प्रोडक्ट ही तो है दोस्तों इसके अंदर। यही तो है। एक गैरो टूथपेस्ट, उसके बारे में समझाने की जरूरत नहीं है। ग्लूकोजामाइन मैंने आपको समझा दिया, नोनी आपको समझा दिया, कैल्शियम क्या होता है बता दिया, सीएमडी बता दिया, फ्लैक्स ऑयल बता दिया, यही तो प्रोडक्ट है। अच्छा, ये जो 5 प्रोडक्ट हैं, ये 5-6 प्रोडक्ट, इनके बारे में अच्छे से नॉलेज लेके क्या प्रमोट किया जा सकता है। आप खुद परचेज करोगे, ₹750 आपकी जेब में आएंगे। अगर आप 300 पी वाला करोगे तो ₹1200 आपकी जेब में आएंगे। और अगर आप किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हो और उसको ये हेल्थ किट के बारे में बता देते हो, तो फिर ये प्रोडक्ट, ये पैसे आपके। अच्छा, ये जो जो किट दे रखी है, वेल्थ किट दे रखी है, ये कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं? ये जॉइंट्स पेन के हैं सारे। गैनो गैनो टूथपेस्ट है, वो भी किससे रिलेटेड है? आपके दांतों से रिलेटेड है। तो जो भी प्रोडक्ट है, हमारी हड्डियों से और हमारा दांतों से रिलेटेड प्रोडक्ट दिए गए हैं दोस्तों। आपके आसपास ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो जोड़ों के दर्द के पेशेंट के लोग हैं। जोड़ों का दर्द है, दांतों की समस्या है, ऐसे लोगों को रिकमेंड करो ना यार, बताना शुरू कर दो ना। कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप बताना शुरू करोगे, ढेर सारे पेशेंट, मैं फिर कह रहा हूं, हर 3-4 में से एक आदमी ऐसा है जिसको जोड़ों की समस्याएं हैं। वो व्यक्ति आपके पास आ नहीं रहा क्योंकि उसको नहीं पता आपके पास इसका सोल्यूशन है। आप उसके पास जा नहीं रहे क्योंकि आपको शर्म आ रही है, आपको लग रहा है कि सर वो खुद आ जाए तो मैं दे दूं। ऐसे कभी नहीं होगा। इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा, शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है उसके उसको ये तकलीफ है, आप उसको बताइए कि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है। ऐसे ढेर सारे लोग हैं जिनके ये प्रॉब्लम्स ठीक हुई है। मोबाइल में कुछ लोग टेस्टिमोनीज डाउनलोड करके रखो। बस दोस्त, बस। इमोशनल हो गया भाई कोई मेरा, सुशांत जी इमोशनल हो गया लग रहा है आप। चलिए कोई बात नहीं।